Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, respected students and parents of class 4. It's time to study the science. We have been introduced about the chapter Green and Clean Earth yesterday. Now it's time to start its reading. So open your book. I'm going to start the reading. The page number is 113. The earth is home to plants, animals and human beings. अर्थ जो है हमारी ज़मीन पौधों के लिए, जानवरों के लिए और इंसानों के लिए एक जो है वो घर है. Besides living things, many non-living things are found on earth. इसके अलावा ज़मीन पर जो है बहुत सारी बेजान और बहुत सारी जानदार चीज़ें जो है वो मिलती हैं. Some of these are air, water, mountains, soil, rocks and clouds. इनमें से कुछ जो है वो हवा, पानी, पहाड़, ज़मीन और मुख्तलिफ़ चट्टानें और बादल वगैरह हैं. एक्टिविटी टाइम. लुक एट द पिक्चर बिलो एंड राइट द L फॉर लिविंग एंड N फॉर नॉन लिविंग थिंग्स इन द प्रोवाइडेड बॉक्सेस. ये देखिए ना, यहाँ पर जो है वो डिफरेंट बॉक्सेस बने हुए, 7 नाम लिखे हुए हैं. आपने इनके साथ लिखना है कि ये ज़िंदा है या बेजान है. ठीक है, लिविंग और नॉन लिविंग. लिविंग के साथ L लिखना है, नॉन लिविंग के साथ N लिखना है. ओके, ये स्टूडेंट्स खुद इसको सॉल्व करेंगे. कम टूवर्ड्स द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 114. इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज़. ट्रीज़ आर यूज़फुल टू अस इन मैनी वेज़. दरख्त हमारे लिए बहुत जो है वो कारआमद है. एंड दे गिव अस फ्रूट्स, ये हमें देते हैं फल, वेजिटेबल्स, सीरियल्स, मेडिसिन्स, वुड, पेपर, रबर, etc. अब इसमें जो है वो हमें देते हैं क्या है, फल देते हैं, सब्जियां देते हैं, दालें देते हैं, दवाइयाँ, इसके अलावा लकड़ी और ये पेपर, पेजेस वगैरह, रबर. ठीक है, रबर भी जो है वो एक दरख्त से हासिल होता है. दे ऑल्सो गिव अस ऑक्सीजन टू ब्रीथ. इसके अलावा ये हमें जो है वो ऑक्सीजन भी देते हैं ताकि हम सांस ले सकें. देयर रूट्स होल्ड द सॉइल एंड प्रिवेंट इट फ्राम गेटिंग वॉश्ड अवे बाय द विंड और वाटर. जो दरख्तों की जड़ें हैं वो क्या करते हैं, सॉइल को यानी ज़मीन को आपस में बांध के रखती हैं ताकि वो पानी की वजह से या हवा की वजह से वहाँ से सॉइल जो है वो ख़राब ना हो. बट नाउ अडेज ह्यूमन बींग्स आर कटिंग ट्रीज़ टू क्रिएट मोर लैंड फॉर इंक्रीजिंग द पॉपुलेशन. लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि लोगों की तादाद जैसे ही ज़्यादा बढ़ रही है तो उनको जो है वो रहने के लिए जगह भी चाहिए. इस वजह से जो है लोग दरख्त को काट रहे हैं. ठीक है ना. इंक्रीजिंग का मतलब होता है बढ़ना, पॉपुलेशन का मतलब लोगों की तादाद. ऑल्सो ट्रीज आर बीइंग कट टू मीट द डिमांड्स ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन. इसी के साथ जो है वो बहुत ज़्यादा दरख्तों को काट रहे हैं ताकि लोगों की जो है वो बढ़ती हुई डिमांड्स को पूरा किया जा सके. अगर लोग ज़्यादा हैं तो जाहिर सी बात है उनको फर्नीचर भी रहने के लिए ज़्यादा चाहिए होगा और ये जो मटेरियल हमें दरख्तों से मिल रहे हैं ये भी ज़्यादा ही चाहिए होंगे. कटिंग डाउन ऑफ द ट्रीज़ इन लार्ज नंबर इज़ नोन एज डिफॉरेस्टेशन. बड़े पैमाने पे दरख्तों को काटने को हम डिफॉरेस्टेशन कहते हैं. एज अ रिज़ल्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन वी आर लूजिंग फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ. इसी के नतीजे में, डिफॉरेस्टेशन के नतीजे में हम जो है वो बहुत सारे दरख्तों को खो देते हैं, जंगलात को, और जो जंगलात में रहने वाले जानवर हैं उन सब को भी खो देते हैं. द नेक्स्ट टॉपिक इज़ हाउ टू सेव द ट्रीज़. हम किस तरह से दरख्तों को बचा सकते हैं. वी शुड नॉट कट ट्रीज़ इफ़ वी नीड टू कट दैम फॉर आवर यूज़. वी शुड प्लांट मोर ट्रीज़ दैन वी कट. पहली तो बात, हमें दरख्त काटने ही नहीं चाहिए और अगर हमें बड़ी भी ज़रूरत है तो फिर हम जितने दरख्त काट रहे हैं हमें चाहिए कि उससे ज़्यादा लगा दें. ठीक है. ग्रोइंग ट्रीज़ इन द लार्ज नंबर इज़ नोन एज एफॉरेस्टेशन. बड़े पैमाने पे दरख्तों को उगाने को एफॉरेस्टेशन कहते हैं. We should not waste papers because a lot of trees are cut down to make the paper and we should use both sides of the paper. हमें जो है किसी भी पेपर को ज़ाया नहीं करना चाहिए और पेपर के दोनों साइडें जो है वो इस्तेमाल करनी चाहिए क्योंकि पेपर बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा जो है ट्रीज़ वगैरह को यूज़ किया जा रहा है. इस टाइम सबसे ज़्यादा जो यूज़ है वो फर्नीचर और ट्रीज़ में ही है. वो पेपर वगैरह बनाने में ही ज़्यादा यूज़ होते हैं दरख्त. ठीक है. Number 3 है we should avoid using wood as fuel to cook the food.
हमें खाना बनाने के लिए जो है वो लकड़ियों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इंस्टेड वी शुड यूज़ द बायोगैस और एलपीजी फॉर कुकिंग फूड। इस हमें जो है इसकी बजाय हमें बायोगैस या फिर लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस यूज़ करनी चाहिए, ठीक है। नंबर 4, एवरीवन टू ऑफ अस शुड प्लांट ट्रीज एंड टेक केयर ऑफ देम। हम में से सबको जो है वो दरख्त उगाने भी चाहिए और उनकी हिफाजत भी करनी चाहिए। नेक्स्ट, ग्रीन पाकिस्तान प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट इन 2016 with the motive to plant the 100 million trees over the next 5 years। पाकिस्तान की तरफ से जो एक ग्रीन पाकिस्तान का प्रोग्राम जो है वो 2016 में गवर्नमेंट की तरफ से लॉन्च किया गया था। इसके मुताबिक जो है हमें 100 मिलियन दरख्त जो है वो अगले 5 साल के अंदर अंदर उगाने हैं, ठीक है। तो इसको फॉलो किया जाए। नेक्स्ट, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड ऑन द 5th of June एवरी ईयर। हर 5 जून को जो है वो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे होता है। ऑन दिस डे पीपल टॉक अबाउट द वेज टू सेव द इन्वायरमेंट। इसमें जो है वो लोग बात करते हैं अपने इन्वायरमेंट को सेव करने की। लेट्स रिकॉल, देखिए नंबर 1, वी शुड कट ट्रीज। क्या हमें दरख्त काटने चाहिए। वी शुड नॉट वेस्ट पेपर। क्या हमें जो है वो पेपर ज़ाया कर देने चाहिए। ट्रीज़ गिव अस ऑक्सीजन। दरख्त जो है वो हमें ऑक्सीजन देते हैं। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन द 5th जून एवरी ईयर। 5 जून को हर साल जो है वो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे होता है। डिफॉरेस्टेशन इज़ रिजल्टिंग इन द लॉस ऑफ वाइल्ड लाइफ। दरख्तों को काटने की वजह से हम जो है वो वाइल्ड लाइफ को लूज़ कर रहे हैं या फिर हम जो है वो ख़राब हो रही है, ठीक है। तो काइंडली इस वीडियो को जो है वो कम से कम 2 मरतबा ज़रूर इसको सुनिए। जो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं है आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसके साथ ही इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट सेगमेंट विद द नेक्स्ट सेगमेंट ऑफ द रीडिंग। ओके, अल्लाह हाफिज़।